बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही घिनौनी हरकत ख़ास तौर से समाज के नौजवान लड़कों और लड़कियों में साल के ख़त्म होने और नए साल के शुरू होने पर जो मनाई जाती है न्यू ईयर के नाम से। क्या उस लम्हे में कौन सी ऐसी तकदीर की तब्दीली का फ़ैसला हो जाता है जिसमें 1 मिनट 12 बजने से पहले 11:59 पर बस एक घड़ी की तब्दीली होती है। उसमें केक काटना, नए कपड़े पहनना, नाच गाने करना, शराब नोशी करना, अय्याशी और फहाशी में मुब्तला होना, नए साल के इस्तक़बाल और उसे वेलकम कहने के लिए खुशियाँ मनाना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, नए नए जोड़े या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात की उस तन्हाई में नए साल का जश्न मनाना और एक दूसरे को खुशियाँ बांटने के लिए हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए शराब के पैक लेकर नशे में मस्त हो जाना, नौजवान गाड़ियाँ लेकर रेसिंग करना, हुकूमती और सरकारी आलात को नुकसान पहुँचाना, जान चली जाने के हादिसात पेश आ जाना। इन सब बातों के पेश आने में इंसान को क्या चीज़ और क्या नफ़ा उसे हासिल हो रहा है। हमने अपनी ज़िंदगी में कितने साल नया साल नहीं देखे हैं, कितने साल जिसकी उम्र है उतने साल उसके पुराने गुज़र चुके हैं। हर साल उसकी ज़िंदगी में एक नया साल आ रहा है। पिछले साल से अगले साल में उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है और नया साल उसके लिए क्या नया पैगाम लेके आया है। आपका 2020 में तिजारत का जो नुकसान हुआ, वायरस की वजह से जो आपकी इकनॉमिक का नुकसान हुआ, आपके बच्चों का एजुकेशन का नुकसान हुआ, बाबरी मस्जिद के कब्ज़े का और उस पर मंदिर बनने का फ़ैसला हुआ और करोना के ज़रिए से जो मुसलमानों के अहम तंजीमों, जमीयतों, जमातों को टारगेट बनाया गया, किसानों का बिल पास करने की कोशिश की गई, न्यू एजुकेशन तालीमी बिल जो पास किया गया, ये सब चीज़ें आपको किस बात का सबक दे रही हैं। आपका एक घंटे शराब में मस्त होकर शराब के नशे में अय्याशी कर लेने से क्या ये सारे नुकसानात आपको नए साल में वापस मिलने वाले हैं। ख़ास तौर से वो नौजवान लड़कियां कान खोल के सुन लेना चाहिए। नौजवान लड़कों की मोहब्बत में एक आधे घंटे में जो तुम्हारी इज्जत लुट जाती है, फिर वो इज्जत कभी वापस नहीं आ सकती है। किस खुशी के हासिल होने पर अपनी इज्जतें और कुंवारेपन को लुटाया जा रहा है, अपनी हया को लुटाया जा रहा है। नए जोड़े बनाने में, नए फंक्शन करने में, शराब के नशे में, बेहयाई में, बदकारी में जिस कदर इस एक रात में शराब पी जाती है, केक काटे जाते हैं, बेहयाई और अय्याशी की जाती है, सारे साल इस कदर के हालात और बेहयाई और बदकारी नहीं की जाती है। किस कौम को फॉलो कर रहे हैं? वो कौम जिसने बैतुल मक़दिस को कब्ज़े में लिया, फ़लस्तीन के मुसलमानों को हलाक किया और इसराइल मुल्क बनाकर उसे दुनिया में अपना एक मुल्क मनवाने की कोशिश की गई और मुसलमान इस्लामी हुकूमतों को कब्ज़े में लेकर उन्हें भी दहरिया, ज़िंदीक़ और उनकी ज़बानों में कुफ्र और निफाक की ज़बान दे दी गई। वो भी इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत में बोलने की हिम्मत नहीं करते और मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, बेहयाई के ज़रिए से, एक्टर्स के ज़रिए से अपने मज़हब और कल्चर को फ़ना करने की और मगरिबी तहज़ीब में हमें मगरिबी तहज़ीब का लुबादा पिनाने की जो कोशिश की जा रही है, उन कौमों के पीछे हम चलना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस कौम से रोज़े में मुशाबहत से मना फरमाया, सलाम में मुशाबहत से मना फरमाया, लिबास और इमामा और पगड़ी बांधने में मुशाबहत से मना फरमाया, उस कौम के हम कदम ब कदम गुनाहों में मुशाबहत इख्तियार कर रहे हों तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब, जालिमों का तसल्लुत, हादिसात, महंगाई का बढ़ना, ये सब हालात पै बपै नहीं आएंगे तो क्या अल्लाह की तरफ से रहमत बरसेगी? तूफ़ान और सैलाब से हलाकत और बर्बादी नहीं आएगी तो अल्लाह की तरफ से सोने चांदी की बारिश बरसेगी। मुसलमान लड़कियां बेहयाई की तरफ जा रही हों, लड़का मुसलमान, लड़की मुसलमान रात की तन्हाई में माँ बाप से, इस्लामी तहजीब से आज़ाद होकर आध नंगे लिबास पहनकर, नीम बरहना उरियाना लिबास पहनकर अपनी बेहयाई और अय्याशी का खुलेआम क्लब में नाच गाना कर रही हों तो उनके साथ अल्लाह के क्या फ़ैसले होंगे।
और माँ बाप को बदनाम करते हुए, माँ बाप की अदब और उनके एहतराम का लिहाज रखे बगैर, उनकी बात की नाफरमानी करते हुए जिस कदर अय्याशी और आवारगी की जाती है, उसके नतीजे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आपसे क्या फैसला करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 63 मरतबा नया साल आया है। आपकी तालीम क्या थी? सहाबा की ज़िंदगी में 10 बार नया साल आया है। क्या किसी सहाबी से हैप्पी न्यू ईयर कहना साबित है? क्या किसी सहाबी ने नए साल के आमद पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के बाद 10 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी के सहाबा बाहयात थे, इनकी ज़िंदगी में कभी साबित है कि नए साल की आमद पर कोई जश्न मनाया गया हो? हमारा यह फजूल खर्ची में पैसा खर्च कर देना, नए साल में पिकनिक के नाम पर इधर उधर घूमने जाकर अपनी इज्जतें लुटा देना, उसका वीडियो बनाना, उसे वायरल करना, उसके ज़रिए से ब्लैकमेल करना, ये सब हालात मुसलमान लड़कियों के मुसलमानों के साथ नहीं, बाज़ मरतबा मुसलमान लड़कियां किसी गैर मुस्लिम लड़के के चुंगल में फंस जाती हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। औरत प्रेगनेंसी होने के बाद सड़क पर उसे ला दिया जाता है, ना वो माँ बाप की रहती है, ना वो मुसलमान घराने की रहती है, ना उधर वो अपने ससुराल में हिंदू मजहब में जा सकती है। इस कदर उसे, जैसे कहा जाता है कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, ऐसे मरहले में लाकर छोड़ दिया जाता है कि वो या तो अपना जिस्म बेचकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाए, या खुदकुशी करके और फांसी और सुसाइड करके मरने पे मजबूर हो जाए। कितने ऐसे वाक़ियात पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आते हैं कि सिर्फ उस एक रात में गुज़िश्ता 2019 ख़त्म होकर 2020 आने में 800 हादिसात के केसेस पुलिस स्टेशन में जमा किए गए हैं, जिसमें लड़कों के हादिसात हुए, लड़कियों के साथ रेप हुआ, बलात्कारी के केसेस हुए हैं, जिसमें लड़कियों के हंसी मजाक के बहाने उनकी इज्जतें लूट ली गईं, केक में नशे की चीज़ें खिलाकर उनके साथ गंदी हरकत की गई और उसकी फ़ोटो और उसका वीडियो बनाकर उसके माँ बाप के साथ ब्लैकमेल किया गया। आखिरकार उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया गया, और एक दोस्त उस वीडियो को दूसरे दोस्त को वायरल करता है, वो दूसरा दोस्त उसे ब्लैकमेल करता है। एक लड़की के साथ 19 लड़के उसकी इज्जत लूटते हैं, तो फिर क्या आप इसको खुशी का महीना समझते हो या खुशी का साल समझते हो? आप अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। 2020 में आपने क्या पाया है? 2021 में आप क्या पाने की उम्मीद रखते हैं? 2020 में आपने क्या खोया है? आपने अपनों को खोया है। कहीं बीमारी ने आपके अपनों को ले लिया, कहीं सैलाब ने आपके अपनों को ले लिया, कहीं जालिम बादशाहों के तसल्लुत और उनके फैसलों ने आपके नौजवानों को जेलों में भर्ती कर दिया। क्या पाया है आपने 2020 में? किस कदर आप अल्लाह के करीब हुए हैं? किस कदर आप मौत के करीब होते जा रहे हैं? एक नया साल आ जाना, आपकी जिंदगी का एक साल घट जाना और आपका कब्र से एक साल करीब हो जाना है। आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, आपकी उम्र घट रही है। आप कब्र के और मौत के करीब होते जा रहे हैं। हर आने वाला साल तुम्हें यह निदा देता है कि तेरी जिंदगी की, तेरे उम्र की इमारत की एक ईंट गिर चुकी है और तू मौत के करीब हो चुका है। ऐसे मौके पर नौजवान जो जिस अय्याशी में मुब्तला हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसी शराब के नशे में तुम्हारी मौत आ जाए, उसी बदकारी और अय्याशी और जिना की हालत में तुम्हारी मौत आ जाए, तो फिर कल क़ियामत में जानी और शराबियों की सफ में उठाए जाओगे। और अगर नहीं भी हो तो तुम उन बदकारों, बेहया और अय्याश और फहाश किस्म के लोगों की मुशाबहत करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसके जैसा बनने की कोशिश करेगा कल क़ियामत में उन्हीं की सफ में उठाया जाएगा। नए साल की आमद पर जश्न मनाना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, खुशियों का इजहार करना सहाबा की, औलिया की, ताबईन की किसकी सिफत है? ये किसकी सुन्नत है? किन बेहया और किन अय्याश किस्म के लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं? किन को हम अपना बड़ा या अपना आइडियल और नमूना बना के चल रहे हैं? ऐसे जालिमाना हालात मुल्क को बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की प्लानिंग, मुसलमानों को तंग करने की और उनकी मस्जिदों पर और उनके मदारिस पर, उलमा पर और मुख्तलिफ चीज़ों को टारगेट बनाकर तंग करने की कोशिश की जा रही हो और मुसलमान नौजवान ख़ास तौर से टस से मस ना हो रहा हो, मुस्तकबिल और फ्यूचर का ध्यान पैदा ना हो रहा हो, तो ऐसे मौके पर उस कौम को कोई जगा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के अजाब के, सिवाय अल्लाह की पकड़ के, जिस पर हालात पे हालात आते जा रहे हों और वो बेदार होने के लिए तैयार ना हो। इसलिए न्यू ईयर के मौके पर
शराब पीना, गाड़ियों की रेसिंग करना, केक काटना, जश्न मनाना, गाने और फहाशी में मुब्तला होना और अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ इख्तिलात करना और रात की तन्हाइयों में किसी भी तरह की अखलाक और खुराफात पर मुश्तमिल और अखलाक से गिरी हुई हरकतें करना शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। ये एक रात की बात है जिसमें आदमी एहतियात कर लेगा, वो अल्लाह के नाफरमानों, अल्लाह के गुस्से को दावत देने वालों की सफ़ में शुमार होने से महफूज रह सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नौजवान नस्ल को हिदायत नसीब फरमाए।